Hi everyone, welcome to back Edu Anand. Okay dear students, just as you know that as yet I have made lots of videos about tense, about helping verb, a special rule, use of make, use of get. I think your composition is going to complete. If you follow my videos, you need for speaking English only for 6 chapters: tense, helping verb, a special rule, causative and passive. And you have read 4 chapters. Now you will need to read passive to passive, and you will be taught. And after teaching this chapter, you will not need any chapter for writing or for speaking English. So, okay dear student, today I have brought very important thing for you in composition. Just as you know that grammar is the garment of composition, means grammar is the garment of composition, means संरचना, जो यह किसी के वाक्य को ये निर्माण कर देता है। और उसमें जो जैसे आप लोग मूर्ति देखे होंगे तो जिस समय मिट्टी और खर से बनाया जाता है ना, तो उस समय आप उसको देखिए तो वह हुआ एक प्रकार की संरचना, जैसे माँ सरस्वती का हो या काली का हो, दुर्गा का हो, भगवती का हो। लेकिन जब उसमें रंग पेंट किया जाता है ना, तो वो होता है, समझिए कि इसके लिए ग्रामर। तो अभी तो सिर्फ हम लोग जो है सो अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी पढ़ के समझने के लिए ये 6 चैप्टर का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सारे चीज़ को उतारिए और एक वाक्य पर और अपने मन से बना करके 2, 4, 5 सेंटेंस को बनाइए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू विल नॉट हैव टू गो एनीवेयर टू रीड इंग्लिश। मुझे लगता है कि आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना होगा अंग्रेजी पढ़ने के लिए। आप सिर्फ अपने YouTube के सहारे जो है आप आनंद सर को याद कर लीजिएगा और घर में ही पढ़ लीजिएगा। आनंद सर आपके साथ घर में पहुंच जाता है थ्रू YouTube। तो इस कंडीशन में आज देखिए कि मैं आप लोगों के लिए कितना अच्छा चीज़ लेके आया हूं कि ऑल्सो, इवन और टू। देखिए यहाँ पे यह कितना कन्फ्यूजन वाला बात है कि तीनों का मीनिंग, ऑल्सो का भी मीनिंग होता है भी, इवन का भी मतलब होता है भी, और टू का भी मतलब होता है भी। तो बताओ कैसे आप समझोगे कि कहाँ पे आपको ऑल्सो का प्रयोग करना है, कहाँ पे आपको टू का प्रयोग करना है और कहाँ पे आपको इवन का प्रयोग करना है। यह जो है इसका प्रयोग स्पेशली जो आपको होगा कि किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है या इम्परफेक्ट में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी सेंटेंस में होता है, चाहे आप एक्टिव में यूज करो या पैसिव में यूज करो, हेल्पिंग वर्ब में यूज करो, स्पेशल रूल में यूज करो, जिसमें भी यूज करो, ये देखोगे हर जगह आता है। तो जब ये सेंटेंस में आता होगा कहीं पे भी तो आप लोग चौंक जाते होंगे, अरे भाई क्या करें, इसका कहाँ यूज करें। तो आइए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अंतर समझते हैं ऑल्सो और भी में। देखिए ऑल्सो क्या करता है कि ऑल्सो आपको रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि मान लीजिए मम्मी कहीं जा रही है और मम्मी को मैं कहता हूँ कि मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो अब यहाँ देखो कि मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊँगा, चाहे मेरी मम्मी बाबा धाम जा रही है और मैं कहता हूँ मम्मी को कि मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो एज ए रिक्वेस्ट के भाव से मैं कहा कि मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने किया तो उस समय हम ऑल्सो लगा देंगे। उससे क्या होगा कि उनकी चाहत होगी। अगर माँ की इच्छा होगी तो माँ मुझे ले जाएगी, और नहीं इच्छा होगी तो वो मुझे कोई और बहाना बना करके छोड़ देगी। बस यही अंतर है इसमें।
अगर उसी वाक्य में ऑल्सो का स्थान पर भी का प्रयोग यदि आ जाता है, टू का प्रयोग आ जाता है, तो क्या होता है, कब ऐसा यूज करना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि मैं भी जाऊंगा माँ, तो माँ ने आपको कहा कि नहीं बेटा मत जाओ, बहुत दूरी है, बहुत दिक्कत होता है तुमको जाने आने में, तुमको बहुत परेशानी होगा। अरे बेटा तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, लो ये 100 रुपया लो, 200 रुपया लो, आंटी सब है ये है, तुम्हारा सब केयर करेगी। लेकिन तुम क्या किए हो कि अंदर से रिजिट हो गए हो कि नहीं मुझे जाना ही है, मैं भी जाऊंगा। तो मैं भी जाऊंगा तो ये हो गया अति सर्वस्व वर्जित, अति मैं भी जाऊंगा, मतलब मम्मी आपको मुझे ले जाना ही होगा। अब यहाँ देखिए इवेन आई विल गो, एक होता है कि आई शैल ऑल्सो गो मम्मी, एक होता है कि इवेन आई विल गो मम्मी। इवेन का मतलब होता है कि श्योर इन सर्टेन, किसी भी कंडीशन में तुम नहीं ले जाओगे, तुम आगे जाओगे, हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक कि तुम मुझे अपने साथ नहीं बुला लोगे। तो यहाँ पे ऑल्सो और इवेन में यही अंतर है। ऑल्सो जो है जनरली रूप से जो है व्यक्त करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने दोस्त को, कोई है उसको बोलते हैं कि आप सिगरेट भी पिएंगे, तो अब देखिए आप सिगरेट भी पिएंगे, आप चाय भी पिएंगे, तो या आप भी सिगरेट पिएंगे, मैं ऐसे पूछता हूँ आप भी सिगरेट पिएंगे। तो अगर मैं पूछता हूँ कि आप भी सिगरेट पिएंगे तो इसका मतलब है कि ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है और मैं उसे समान रूप से पूछ रहा हूँ। लेकिन उसी सेंस में यदि एक छोटा सा बच्चा हो जो 11th का 12th का लड़का हो और वह यदि सिगरेट पीता हो तो उसको देख करके आप क्या कहेंगे, तुम भी सिगरेट पीते हो। तो यहाँ देखिए कि तुम भी सिगरेट पीते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी एक्शन और रिएक्शन की भाव है यहाँ पे। एक मेरा दोस्त था जो कि वो उम्र के थे और वो पी सकते हैं, लेकिन दूसरा जो था उसके स्थान पर मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, छोटा बच्चा है जिसको नहीं पीना चाहिए, वह बच्चा अगर पी रहा है तो उसको देख करके रिएक्शन करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो भी इवेन का प्रयोग कर देते हैं। इवेन से क्या होता है कि एकदम पूरा ये समझिए कि इम्फेटिक के रूप में आता है, ये पूरा जिद पूरा कांस्टेंट लगा देता है कि यह कम तुम भी मुझे जानते हो, तुम भी मुझे जानते हो और तुम भी मुझे जानते हो। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि तुम भी जब ऐसा कोई सिचुएशन आया है और जहाँ पे कि हमको ये बताना है कि आप भी मुझे जानते हैं, तो आप भी मुझे जानते हैं जब गुस्सा के बोलते हैं कि दबाव डाल करके बोलते हैं, तो उस समय हम इवेन का यूज करेंगे। अन्यथा अगर वहाँ पे गुस्सा नहीं है, वो जनरली भाव है, तो वहाँ पे आपको इवेन का यूज नहीं करना है, आपको जनरली ऑल्सो का यूज करना है। तो ओके, तो अब आप लोग ने समझ गया कि ऑल्सो और इवेन में क्या अंतर है। टू का भी मतलब ही होता है, इसका तो मतलब ही मत पूछो। ये तो इतना ज्यादा होता है ना कि डायरेक्ट नेगेटिव कर देता है, ही इज टू वीक टू प्ले, कि वह भी मतलब इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, तो उस सेंस में भी इसका प्रयोग भी का होता है। और दूसरा इसका प्रयोग होता है कि थोड़ा सा दबाव डालता है, ये ऑल्सो के बाद इसका प्रयोग होता है, और इवेन जो है ये पूर्णतः चैलेंज कर देता है। तो इस सेंस में इसका प्रयोग। आइए पहले हम लोग जो है ऑल्सो और इवेन के बारे में समझते हैं बढ़िया से, इसके बाद हम लोग समझेंगे टू के बारे में। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जब भी वाक्य में भी का प्रयोग रहे, तो एक चीज गौर करना है कि वाक्य में अगर डियर भी का प्रयोग है तो वो भी है कहाँ, वो भी है कहाँ, क्या वह भी जो है सब्जेक्ट प्लस भी है, या वह भी जो है ये ऑब्जेक्ट प्लस भी है। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज को नोटिस कर लेना है कि वह भी कहाँ है। तो देखिए, इसीलिए कि इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट प्लस भी होता है और ऑब्जेक्ट प्लस भी होता है। तो हमको पहले वाक्य में यह ध्यान रखना है, अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस भी है, जैसे कि मान लीजिए रहता है कि वह भी यहाँ आ रही है। अब यहाँ पे देखिए कि वह भी यहाँ आ रही है, तो क्या है कि वह भी यहाँ आ रही है, तो ये सामान्य रूप से है कि मेरे यहाँ कोई मैरिज पार्टी सेरेमनी है, मेरा अगल बगल दियाद कोई रिलेटिव है, वो आ सकता है। एक होता है कि वह आ रही है जो मेरे यहाँ कभी नहीं आई है, वो एकदम CM PM का बेटी है या बेटा है, तो अरे वह भी मेरे यहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे यह जो भाव होता है तो वहाँ पे हम इवेन का यूज करेंगे। लेकिन यदि सामान्य रूप से अगर इसका यूज होता है तो आपको ऑल्सो का प्रयोग करना है। तो आइए इस वाक्य में हम देख लेते हैं कि यहाँ देखिए कि वह भी यहाँ आ रही है, तो वह भी कहाँ है मेरे दोस्त, भी यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस भी,
तो भी अगर है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस भी है, तो सब्जेक्ट प्लस भी है, तो एट फर्स्ट यू विल हैव टू नोटिस कि यह किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहा कि ये पार्टिकुलर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्परफेक्ट के लिए सुनिश्चित नहीं है, ये पूरे कंपोजिशन का श्रृंगार है। यह एकदम छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फंसा देता है ट्रांसलेट करने में। यह आज के बाद आप लोग नहीं फंसने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो है सो क्या कहते हैं कि पूर्णतः जो क्लियर होगा। पूरा कॉन्सेप्ट जो है सो आपका ऑलरेडी जो है सो क्लियर हो सकता है। व्हाट इज दिस? क्या होगा? बंद हो गया? ओके, सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है सो बीच में हम डिस्टर्ब हो गए थे, जो मैं आपको समझा रहा था। तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वाक्य में जो है ये सब्जेक्ट प्लस भी है या ये ऑब्जेक्ट प्लस भी है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि सब्जेक्ट प्लस भी है और यह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। आप लोग इम्परफेक्ट पढ़ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज आर एम बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज आर एम बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी इज ऑल्सो यहाँ लगा देना है, सी इज ऑल्सो कमिंग हियर, सी इज ऑल्सो कमिंग हियर। अब यहाँ पे देखिए कि ये वर्ब है, ये ऑल्सो है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प अगर सब्जेक्ट प्लस भी है तो हेल्पिंग वर्ब को नोटिस करना है और हेल्पिंग वर्ब प्लस भी का जो यूज करना है। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको आप लोग लिख लें, क्योंकि जगह कम होने के कारण मैं मिटाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब जैसे रहेगा कि आप लोग चावल भी खाए हैं। मान लीजिए जस्ट यहीं पे कोई वाक्य रहेगा कि आप लोग चावल भी खाए हैं, तो आप लोग चावल भी खाए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग चावल भी खाए हैं, तो आपको नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है? कि यह जो है सो भी अगर है तो वो भी कहाँ है? वह भी सब्जेक्ट प्लस भी है या ये ऑब्जेक्ट प्लस भी है? तो चलिए आते हैं, गौर करके देखते हैं। तो ये चावल क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लस भी आ गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट प्लस भी आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्लस भी है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट प्लस भी है। तो ऑब्जेक्ट प्लस भी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस वर्ब प्लस आल्सो प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एकदम ध्यान देना है कि भी अगर है तो वो किसके पहले है? वह भी आपको सब्जेक्ट के पहले है या वह भी आपको ऑब्जेक्ट के पहले है? सब्जेक्ट के पहले है तो आप ऊपर वाला फार्मूला से उसको सेट करेंगे, और ऑब्जेक्ट के पहले है तो आपको जो है सो नीचे वाला फार्मूला से जो है सो आपको सेट करना होगा। अब यहाँ देखिए आप लोग खाए हैं, तो आप लोग खाए हैं तो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग खाए हैं तो यू हैव ईटेन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है? चावल भी, तो चावल से पहले भी, तो यू हैव ईटेन ऑल्सो राइस। बस आराम से सेट कर देंगे। अब जैसे रहेगा कि सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है, तो यहाँ देखिए कि सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है। तो अब क्या है कि सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है, सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है। तो इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, इस थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है, तो सोहन प्लस भी। तो यहाँ पे सोहन क्या है? सोहन जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट है, तो वहाँ सोहन सब्जेक्ट है, और सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है। क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लस भी है, और सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है आपको कि ये सब्जेक्ट प्लस भी। तो अगर सब्जेक्ट प्लस भी है और ये इसको आप जो किससे बनाएंगे? कैन से बनाएंगे। सोहन भी अंग्रेजी बोल सकता है, तो सोहन कैन स्पीक, सॉरी सोहन कैन also speak English. Sohan can also speak English. अगर सोहन कैन also speak English, तो यहाँ
यहाँ पे क्या है कि सोहन प्लस भी है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे कि इस रूप से जो है तो उसको हम मतलब समझिए कि बना देंगे। ये क्या होगा कि आसानी से जो है ये आपका वाक्य ये समझिए कि बन जाएगा। तो आई होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड अबाउट द यूज ऑफ ऑल्सो। मुझे लगता है कि आप जो है निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ऑल्सो का प्रयोग आपको कहाँ करना है। जैसा आपने देखा कि इसका प्रयोग हम दुनिया के कोई भी सेंटेंस में कर सकते हैं, नॉट ओनली इन टेंस बट ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब से लेकर के जो भी होगा। खाली आपको यह ध्यान देना है कि यह जो है अगर वाक्य में भी है तो वो भी है कहाँ। अगर ये सब्जेक्ट प्लस भी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो का प्रयोग करना है, और यदि ये ऑब्जेक्ट प्लस भी है तो आपको ऑब्जेक्ट से पहले जो है प्रयोग करना है। तो कोई भी वाक्य आप अगर लोगे, चाहे वो किसी भी तरह का वाक्य होगा, तो आप में आराम से उस भी को आपको समझना है कि ये सब्जेक्ट प्लस भी है या यह ऑब्जेक्ट प्लस भी है, और तब आप इसको बनाओगे आपसे कोई भी वाक्य बन जाएगा। अब आइए, अब हम लोग इवेन के बारे में समझते हैं। आल्सो के बारे में आप समझ गए कि आल्सो का यूज कैसे होता है। अब देखिए इवेन क्या करता है। तो इवेन क्या करता है, तो जैसा कि मैं आपको कहा कि इवेन जो है वो चैलेंज कर देता है, वह रिजिट हो जाता है, वह पूरा दबाव डाल देता है कि मतलब मैं भी यह काम कर सकता हूँ। मतलब नहीं होता आन पर आ जाता है जो हमको ये काम करना ही है, इस सेंस में से यूज होता है, जिसके कारण कि हम इवेन का प्रयोग जो है वह हम सिर्फ सब्जेक्ट प्लस भी का यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट प्लस भी में हम कभी इवेन का प्रयोग करते हैं। इवेन का प्रयोग आपको ऑब्जेक्ट में नहीं करना है। इवेन जो है यूज ऑफ इवेन, यूज ऑफ इवेन जो है सो ये आपको जो है समझिए कि ये है, इसको खाली आपको यूज करना है क्या कि पहले आपको इवेन का यूज कर देना है, पहले इवेन का प्रयोग करना है, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर में लेके चलना है। जैसे हो जाएगा पहले इवेन देंगे, तब सब्जेक्ट देंगे, तब एचवी देंगे, तब वर्ब देंगे, तब ऑब्जेक्ट देंगे, या जो जिस सेंटेंस का होगा हम उस सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। अब जैसे रहेगा कि आप भी गांधी जी को जानते हैं, तो आप भी गांधी जी को जानते हैं, आप भी गांधी जी को जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आप भी गांधी जी को जानते हैं, तो ये चीज जो है सो मतलब यह चीज जो है सो कब भावना उत्पन्न होगा, जबकि गांधी जी को दुनिया जानता है और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं जानता हूँ। तो कहते हैं आप भी जानते हैं गांधी जी को। गांधी जी कौन नहीं जानता है? नहीं होता, गुस्सा से आवेश में आकर के रिजिट होकर के तब यदि हम किसी चीज़ का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इवेन पहले देते हैं। इसके बाद देखिए कि आप गांधी जी को जानते हैं, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इवेन यू नो गांधी जी, इवेन यू नो गांधी। आराम से आप जो है इस वाक्य को जो आसानी से बना सकते हैं, इवेन का यूज करके आप इसको आराम से सेट कर सकते हैं। अब कोई भी वाक्य रहेगा जिसमें आपको लग रहा है कि हमको यहाँ पे इवेन का यूज करना चाहिए, अगर हमको ये लग रहा है कि हमको यहाँ पे इवेन का यूज करना चाहिए तो श्योर आप करो, लेकिन उसका सही जगह इस्तेमाल करो। कहाँ उसका इस्तेमाल सही होगा इस चीज़ को समझो। ये नहीं कि इवेन का प्रयोग हम जो है सब्जेक्ट के बाद यूज कर दिए तो वो क्या होगा कि आपका यूज गलत हो जाएगा, उसमें आपको एडिटिंग आ जाएगा। क्योंकि ये लैंग्वेज है, ये सेंटिमेंटल होता है, ये भावना के ऊपर डिपेंड करता है। और हम कहेंगे कि जिस आपको बोलते हैं कि तुम भी कल मेरे घर पर आओगे, एक इजीली बोलते हैं कि आप भी कल मेरे घर पर आएंगे। तो एक देखिए आप भी कल मेरे घर पर आएंगे, आसानी से बोल दिए, आना होगा तो आइएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं। एक होता है कि नो सर, यू आर माई चीफ गेस्ट, यू विल हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो। नहीं सर, आप मेरे चीफ गेस्ट, आपको आना ही है, आप भी आएंगे मेरे घर पर, तो आप भी आएंगे मेरे घर पर। तो इस टाइप के यूज जहाँ आपको अगर मन में करना हो बोलते क्रम में, तो आप वहाँ पे इवेन का इस्तेमाल करके आप किसी भी सेंटेंस को इजीली रूप से कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो आप करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले। ओके, तो अब चलिए आप इवेन के बारे में समझ गए हैं। इवेन के बाद हम लोग जो है अब टू के बारे में समझते हैं कि टू क्या चीज है। तो यहां पे देखिए कि टू क्या है, तो टू से भी जो है
यूज ऑफ टू, तो यूज ऑफ टू में हम देखते हैं कि इसका भी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यूज ऑफ टू देखिए, इसका भी प्रयोग वाक्य में होता है, एक सब्जेक्ट प्लस भी होता है और दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस भी। इसका भी स्ट्रक्चर जैसे हेल्पिंग आल्सो की तरह ही होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस टू, एच भी प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि ऑब्जेक्ट प्लस है तो सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, ये चीज़ होता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर कहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप समझिए, मेरी माँ है, उसको फलेरिया है, उसको फलेरिया है, और फलेरिया में जो है सो चावल और दही खाना मना करता है डॉक्टर। कितनों हम इलाज करवाएंगे, उसका तब ठीक वो होगी जब वो उससे परहेज करेगी। लेकिन वो कहती है कि हम नहीं खाते हैं। लेकिन मैं अचानक क्या किया कि उसके पास में चला गया, तो मैं देखा क्या कि मेरी माँ जो है वो बासी भात और दही जो है ना, वो समझिए कि मेरी माँ खा रही थी। तो हम जो उसको देखें कि बासी भात वो खा रही है, जो उसके लिए जहर का काम करेगा, उस कंडीशन में हम कहते माँ तुम भी चावल खा रही हो, तो माँ तुम भी चावल खा रही हो। तो यहाँ पे देखिए कि चावल कोई जहर नहीं है, चावल कोई जहर नहीं है, लेकिन वह पेशेंट है, वो फलेरिया पेशेंट है, उसे चावल नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर से मना किया है, लेकिन वह भी चावल खा रही है। तो हमको आवेश नहीं करते, माँ तुम भी चावल खा रही हो, तो यू आर, इसको बोलते यू आर टू ईटिंग राइस। तो इस कंडीशन में बोलते हैं। तो मतलब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम जो है इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट प्लस भी है, जैसे रहेगा कि वह रोटी भी खा रहा था, तो यहाँ देखिए वह रोटी भी खा रहा था। अब उस व्यक्ति के मुंह में दांतें नहीं है, लेकिन वो रोटी खा रहा था, एक सरप्राइज टाइप का हो गया। तो बोलते वो रोटी भी खा रहा था, तो उसे बोलते हैं कि मतलब ही वॉज टू ईटिंग ए ब्रेड, सॉरी, मतलब उसको बोलते हैं कि ही वॉज ईटिंग ए ब्रेड टू। इस टाइप से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए टू जो है वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म को इंडिकेट करता है, और आपको नेगेटिव भाव को जहाँ मन में रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे आप टू का प्रयोग करेंगे। और बाकी सभी जगह जनरल जगह पे आप आल्सो का प्रयोग करेंगे, जो दुनिया का किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। इवेन का भी प्रयोग आप सेंटिमेंट में आकर के जो है करते हैं, लेकिन इवेन का जब आप प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस भी इवेन होता है, ना कि ऑब्जेक्ट प्लस भी होता है। तो कभी आप लोग जो है सो सब्जेक्ट प्लस भी ही देंगे, तो पहले इवेन का यूज करेंगे, तब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ओके, आई होप आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छा चीज़ जो है मैं पढ़ाया हूँ, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।